नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम जो है आपका 1 नवंबर को, और आशा है आप सबकी तैयारी जो है बहुत ज़ोरों पर होगी। तो हम चलते हैं आज तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स पर। इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और यह है एग्ज़ाम बूस्टर नंबर 7। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है, तो आप सोच लीजिए जल्दी। हम चलते हैं इसके आंसर पर। इनका नाम है एंटोनियो गुतरेस। जी हाँ, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। देखिए, यहीं से सेकंड क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो एंटोनियो गुतरेस है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वो करते हैं पोर्तुगीज से, मतलब पुर्तगाल से। चलते हैं हम आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच एशियन कंट्री रिज्वाइंड द कॉमनवेल्थ? जी हाँ, कौन सी एशियन कंट्री है जिन्होंने राष्ट्रमंडल को फिर से शामिल हो गया है या फिर से ज्वाइन कर लिया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपके आगे ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन 2 मालदीव्स। तो मालदीव इज द राइट आंसर। इन्होंने फिर से कॉमनवेल्थ को रिज्वाइन कर लिया है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। यूनियन कैबिनेट गेव इट्स नोट फॉर सेटिंग अप अ न्यू मेजर पोर्ट एट? जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो वो कौन सा है, कहाँ पर है वो पोर्ट? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है महाराष्ट्र में वृंदावन। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है न्यू मेजर पोर्ट बनने के लिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, जो कि सितंबर 2019 में हुई थी। तो ये जो पाइपलाइन है, क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन, ये निम्न में से किस शहर को आपस में जोड़ेगा? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, मोतिहारी एंड अमलेखगंज। तो जी हाँ, यही है इसका बिल्कुल सही जवाब, यूपी से मोतिहारी टू अमलेखगंज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, जिससे आपको भी अपनी प्रिपरेशन का पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से चल रहे हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, द नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि वर्ष के एक प्रमुख हिस्से के लिए बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आपके आगे 4 ऑप्शन, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, या नन ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। तो ये है फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी और इसके स्थायी प्रबंधन के लिए पानी की उपलब्धता को लक्षित करेगा? तो जो इसका आंसर है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये गोल कौन सा है? ये है आपका 6। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो जो शिखर सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019, ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो जी हाँ, जो ये आयोजित किया गया था, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। तो इसका जो आयोजन है अमेरिकन सिटी न्यूयॉर्क में हुआ था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर कई कार्यक्रम उस टाइम आयोजित किए गए थे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट? तो दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, आशा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा, वो आएगा आपका वन एंड ओनली सिक्किम। हमारे भारत का सिक्किम। तो ये है पूरा ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक खेती के लिए जाना जाने वाला। तो यह है इसकी सबसे बड़ी खास बात। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? देखिए, बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स के या वीड सीड्स की बात की जाए, उसके द्वारा ये जो है वो किसानों के लिए फेमस है यहाँ पर सिक्किम। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भूटान के अंदर कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट का उद्घाटन किया? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट
चुखा पावर प्लांट, दगाचू पावर प्लांट, कुरिचा पावर प्लांट या मांगदेचू पावर प्लांट? जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब है वो मांगदेचू पावर प्लांट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, भारत नवाचार सूचकांक 2019 में निम्न में से कौन सा देश टॉप पर है, जहां पर सबसे ज्यादा अगर बात की जाए इनोवेशन होते हैं? तो देखिए, इस मामले में जो बात आएगी वो आएगी, आपके आगे 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटका। बट इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है, सभी को पता होगा, 4 कर्नाटका। यहीं पर सबसे ज्यादा आपको इनोवेशन देखने को मिलेंगे। इनोवेशन इंडेक्स में 2019 में टॉप पर रहा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In October 2019, India announced to establish a high commission in which African country? तो अफ्रीकी देश में भारत ने एक उच्चायुक्त स्थापित करने की घोषणा की है, तो उस कंट्री का नाम क्या है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, बेनिन, गाम्बिया, जिसे हम जाम्बिया, गुनिया या गिनी, सीरा लियोन। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, सीरा लियोन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। Which of the following direct benefit scheme, जिसे हम DBS के शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, has been recognized by the Guinness Book of World Records? जी हाँ, तो इसकी बात की जाए एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, तो इसके अंदर कौन सी हो सकती है? आप सभी को पता होगा, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो वो कौन सी स्कीम है? मनरेगा, पहल, NSAP या नन ऑफ द अबव? तो अब आपको हम बता देते हैं फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है पहल। पहल इज द राइट आंसर। तो ये वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बात की जाए, इसके अंदर इसका नाम दर्ज हो चुका है, जबकि इससे पहले मनरेगा थी। चलते हैं हम अपने, अब आप मुझे बताएंगे जरूर कमेंट करके, व्हाट इज द पहल स्कीम, ये पहल स्कीम है क्या? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The first union territory of India to run 100% on solar energy। आपको 100% सोलर एनर्जी किस यूटी के अंदर देखने को मिलेगी? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव या पौंडीचेरी? तो जी हाँ, इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो है आपका दीव। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ट्रू अबाउट इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में क्या सच है? मैं जो इंग्लिश है, कई बार हिंदी मीडियम वाले हमेशा ये बच्चे बोलते हैं सर आप हिंदी में रखा करो, तो मैं इसका पूरा ट्रांसलेट हिंदी में ही करूंगा। तो चलते हैं हम अपने ऑप्शन फर्स्ट की ओर। जो इसका ऑप्शन फर्स्ट है वो है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर कम से कम निर्भर हैं। आपने सिर्फ ये बताना कौन सा इसमें से ट्रू है। सेकंड है प्राथमिक उपभोक्ता आउट संख्या निर्माता है, आउट संख्या निर्माता। फिर तीसरा की बात की जाए तो निर्माता प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा माध्यमिक उपभोक्ता सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली हैं। तो इनमें से कौन सा ट्रू है? तो जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन थर्ड, प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। निर्माता जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? 2019 से 35, 2019 से 29, 19 से 22 या 2019 से 24? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकंड, 2019 से 29। तो ये इसके लिए है जो कि स्ट्रेटजी बनाई है हमारी जल शक्ति मंत्रालय ने, ग्रामीण स्वच्छता रणनीति, ये इस अवधि से रिलेटेड है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार है, आपको पता होगा हिमाचल में आईएएस की एचएएस की बात हो या बात हो इसके बाद ये जो हमारा ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये पूछा जा चुका है। तो 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किस महिला को दिया गया? पहली महिला का नाम बताइए जिसे पहले इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सभी को पता है कि अभी अभी एक फीमेल्स को भी मिल चुका है, एस्थेल डुफ्लो नाम है जिनका, जो कि फ्रेंच हैं, ठीक है। इनको इनसे पहले की बात चली तो इससे पहले किस लेडी को मिल चुका है? तो ये आपके आगे 4 ऑप्शन है। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका एलिनर ऑस्ट्रम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब थोड़ा इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूं आपको। 2019 का जो इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार मिला वो एक महिला वुमेन एस्थेल डुफ्लो को दिया गया था, जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की सबसे कम एज की फीमेल है। वर्ष 2009 में
अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रथम महिला एलिनार ओस्ट्रोम को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, ये जो ऑप्शन 4 है इनको 2009 में ही दे दिया गया था और यह कई महिलाओं को अपने शोध को जारी रखने के लिए बढ़ावा देने का संकेत देता है और व्यक्ति उचित सम्मान भी इसको मिले। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The national program launched on October 10, 2019 by the Indian government to encourage the talented children to enrich the skill। प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा, इसका नाम है ध्रुवा। ध्रुव इज द राइट आंसर। अभी ध्रुव है क्या, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जो नवीन शिक्षण कार्यक्रम है ध्रुव सरकार द्वारा शुरू किया गया और भारत के जो शक्तिशाली बच्चे हैं, प्रतिभाशाली, उनको उनके कौशल के लिए, उनके स्किल्स के लिए और उनकी जो नॉलेज है उसको समृद्ध करने के, पहचान और प्रोत्साहित करने के लिए ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ध्रुव प्रोग्राम चलाया गया। चलते हैं हम अपने 18 क्वेश्चन की ओर। इसरो, अगर यहाँ पे बात की जाए, इसरो ने अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के किस जिले में एस्टैब्लिश किया है? तो आपके आगे 4 ऑप्शन हैं। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन है आपका विलुपुरम, कुड्डालोर, तिरुवल्लूर या थुथिकोडी जिला। तो जी हाँ, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन 4 थुथिकोडी डिस्ट्रिक्ट। 1 जनवरी 2020 को इसरो के अध्यक्ष जो थे कौन? के सिवान। इन्होंने अनाउंसमेंट की कि इसरो को तमिलनाडु के थुथिकोडी जिले में अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करना है। सिवन ने यह स्पष्ट कर दिया कि इसरो के दूसरे लॉन्च पोर्ट का उपयोग विशेष रूप से छोटे उपग्रह और लॉन्च वाहनों को लॉन्च करने के लिए ही किया जाएगा। चलते हैं हम अपने 19 क्वेश्चन की ओर। चितले कमेटी, आपको पता होगा चितले जो समिति है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। होम मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुएशंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। चलते हैं हम अपने 20 क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज शक्ति, जी हाँ, अगर यहाँ पे एक्सरसाइज शक्ति का आयोजन निम्न में से किस देश के बीच किया जाता है? तो इसका जो आंसर है ये है आपका, यहाँ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारी आर्मी की, कौन कौन से प्रोग्राम हुए, किस किस के साथ हुए, किस कंट्री के साथ हुए। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया और फ्रांस, एक्सरसाइज शक्ति। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोप इला टू द फोर्स? तो किस देश ने अपनी फोर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसे हम बात करेंगे पुलिस एला लॉन्च, जिसे हम कॉप एला बोलेंगे, वो लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 1 न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। तो पुलिसिंग को आधुनिक बनाने के लिए न्यूजीलैंड ने एला नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस को शामिल किया है। एला इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट का संक्षिप्त नाम है। यह एक डिजिटल व्यक्ति है जो AI द्वारा संचालित है और फेस टू फेस इंटरेक्शन का अनुकरण करने के लिए वास्तविक समय एनिमेशन का उपयोग करता है। यही है इसकी सबसे बड़ी खास बात। तो न्यूजीलैंड इज द कंट्री जहां पे हमें कॉप एला ये फोर्स जो स्टार्ट की गई है। चलते हैं हम अपने 22nd क्वेश्चन की ओर। बजट 2020 के अनुसार ऑन साइट संग्रहालय के साथ प्रतिष्ठित स्थलों पर 5 पुरातात्विक स्थलों को विकसित किया जाना है। निम्न से कौन सा उनमें से नहीं है? तो आपके आगे ऑप्शन है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, खजुराहो MP, 3rd की बात करें शिव सागर असम या धोलावीरा गुजरात। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है MP खजुराहो, ये नहीं है। अगर जिसने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को ध्यान से पढ़ा है तो खजुराहो तो उसमें है ही नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। हाल ही में निम्नलिखित किस संगठन ने 2030 के दौरान दुनिया भर में पेड़ों को उगाने और पुनर्स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है 2030 तक? अगर यहां पर बात की जाए तो ये जो शुरू किया है, ये शुरू किया है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अपने आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन, जी हाँ, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल जो मिशन है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित है। इसकी कार्यान्वयन अवधि क्या होगी? इसका जो है इंप्लीमेंटेड पीरियड वो क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा, आपके आगे 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है 2020-21 टू 2023-24।
फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विविधता के लिए शैनन वेनर इंडेक्स से पता चलता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उच्च अवस्था में है। तो इसका आगे आपके 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, कर्नाटका। तो दिस इज द राइट आंसर। अब मैं बता देता हूं आपको इसके बारे में। इस सूचकांक के अनुसार कर्नाटक में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उच्च है। इसके बाद केरल आता है, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हमें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, जिसे हम डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, उसका आवरण आपको ज्यादा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क डेसिडुअस फॉरेस्ट अधिक मिलेंगे आपको, जिसे हम ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। और कर्नाटक में आपको आधे हरे वन अधिक ज्यादा मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल की बात की जाए, लिटरल दलदल के जंगल यूपी में आपको ज्यादा मिलेंगे, दलदल टाइप वाले। और आंध्र प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल व्यापक रूप से देखे जाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, कर्नाटक। तो ये था हमारे करंट अफेयर। तो आपको ये कैसे लगे जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसी से हमारा मनोबल बढ़ेगा ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकें और जल्दी ला सकें। तो आज शाम को आपको, आज ही नेक्स्ट जनरल स्टडी पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम कवर करेंगे हिमाचल जीके और जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आशा है आप सब अपनी तैयारी और मजबूत तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक सब्सक्राइबर तो बनता ही है, अगर आपने किसी भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब ना किया हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।